बसिन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो बताएं एक बार बाजार का आउटलुक। काफी तेज गिरावट हुई है और अब जो पिछले लोज थे 16,782 के, उसके भी नीचे आया है। बैंक निफ्टी भी 35,500 के नीचे के लोज तोड़कर आया है। बताएं सर क्या करना चाहिए बाजार पर, आउटलुक बताएं एक बार। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए, फियर के सामने तो कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन मैं 1 मिनट आपसे लूंगा और 5 पॉइंट बोलूंगा जो आपको दर्शकों को याद रखने चाहिए। देखिए, आज डाउ फ्यूचर नीचे है क्योंकि वहां $1 ट्रिलियन का बिल था, वो कोई पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा स्टॉल हो गया। ए बी अगर यूएस वहां टेपरिंग कम कर रही है और रेट हाइक इंडिकेट, तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। ऑन दी अदर हैंड, जापान में दे हैव कंटिन्यूड विद -0.10 एंड चाइना हैज कट 1 ईयर रेट। तो दोनों तरफ साथ में इंडिया आती है जो एक कह रही है रेट्स और स्टेबल। हमारे यहाँ तो कोई रेट की आउटलुक इनफैक्ट कोई वो नहीं है कि रेट हाइक आएगी। थर्डली, यूएस वर्सेस चाइना का डिबेट चलते रहेगा बिकॉज ऑफ द डॉलर एंड द युआन। अगर युआन वीकन होता है, इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव बिकॉज एक्सपोर्ट्स विल कम बैक। थर्डली, आपका स्टिमुलस वर्सेस कोविड का अब फिर ये मुद्दा खड़ा हो जाएगा बिकॉज कोविड के केस बढ़ रहे हैं और ये नहीं हो कि टेपरिंग बढ़ जाए इनफैक्ट ऑफ रेटिंग। चौथी, सब कहते हैं लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। पिछले 5-6 महीने में तो एफआईज ने बेचा ही है, लिक्विडिटी तो आई नहीं। और लिक्विडिटी तो अब आएगी क्योंकि इंडिया सीम्स टू बी इन द बेस्ट स्पॉट बिकॉज ऑफ आवर रीओपनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ कोविड। तो ये मैं सब कह रहा हूं क्योंकि ये आप नजरअंदाज मत कीजिए। और उसके सामने आपके एडवांस टैक्स नंबर्स हैं जो लास्ट ईयर से 70% बढ़ के हैं। कंपनियों ने एडवांस टैक्स के नंबर्स आपके सामने दिए हैं। तो कोई दो राय नहीं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सामने है फियर और वॉल ऑफ वरी जो आपने टेक्निकल कहा है। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं कि जो लिक्विडिटी अब आएगी वो आएगी एफआईज की तरफ से। 1 लाख करोड़ का माल जो बिका है वो वापस री एंट्री लेगा और इंडिया अब मुझे दिखती है फॉर देम टू बी इन द बेस्ट स्पॉट एवर। तो इस कारण से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये 1-2 दिन की बात है, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है, लेकिन उसमें कोई दो राय नहीं कि टेक्निकली वी आर वीक। अब आप कहें तो मैं पिक्स दूं जो आज के लिए। जी हाँ सर, बताएं। पहली बात तो आपको मेरी बात 5 पॉइंट सहमत है अनिल जी? बिल्कुल 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 बराबर है सर। तेजी करने के भी अपने कारण हैं और कमजोरी के अपने कारण, तो इसमें अपने अपने कन्विक्शन वाली बात है। बिल्कुल कन्विक्शन के साथ अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर हैं तो जो बसिन साहब दे रहे हैं वो कारण एकदम जायज है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। जी सर। तो पहला पिक है सर, अगेन मैं ये रीइटरेट कर रहा हूँ, दोनों एचडीएफसी ट्विंस और बजाज ट्विंस में ये टाइम है लेने का। एचडीएफसी 29.5 3,000 से आ गया 2500 और एचडीएफसी बैंक आ गया है आपका 1500 आपको। तो ये टाइम है लेने का जो शेयर। साथ में बजाज ट्विंस जो थे 8,000 8,500 था, वो 6600 आ गया। और बजाज फिनसर्व जो मेरे को लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, वो 19,000 वाला 15,700 आ गया। तो आज का मेरा टॉप पिक अगेन एचडीएफसी है। 2565-70 में लीजिए, 2530 का स्टॉप लॉस, 2650 का टारगेट। एक्सिस बैंक 670-71 में लीजिए, 659 का स्टॉप लॉस, 695 का टारगेट। और मुझे नौकरी यहाँ बहुत पसंद है, 5250 से 5265 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 5170, टारगेट ऑफ 5600। नौकरी आई थिंक विल बी द बिगेस्ट गेनर बिकॉज ऑफ द होल्डिंग कंपनीज एंड द जो उसकी न्यू लिस्टिंग्स आने वाली है, मेरिट नेशन एंड सो ऑन। तो जो बेहतरीन पिक्स अब आपके लिए 3 है। एचडीएफसी लिमिटेड, बड़ा वाला एचडीएफसी, वो खरीदना है 2555 से 2570 की रेंज में। 2530 का होगा आपका स्टॉप लॉस, 2650 तक के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक में करें खरीदारी, ये स्टॉक भी खरीदारी की रेंज में आ रहा है 670 रुपए के आसपास। 659 659 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा एक्सिस बैंक के लिए। 695 के टारगेट के लिए यहां पर भी करनी है आपको खरीदारी। इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, यहां पर 5170 5170 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी है। 5600 के टारगेट के लिए 5600 का टारगेट होगा। 5250 5260 की रेंज में इन्फो एज में भी कर सकते हैं आप खरीदारी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खरीदारी के मौके हैं इस गिरते बाजार में, ऐसा मानना है बसिन साहब का। ये है आपके लिए। शुक्रिया बसिन साहब। दोपहर में आपसे फिर होगी मुलाकात 2:45 में। व्यू भी लेंगे और बाजार पर कुछ आपकी बेहतरीन पिक्स